हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठे और माथे को जमीन में लगाएं। सब लोग घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाइए। जब तक जयकारा होगा सब लोग, बच्चे सब लोग घुटनों पर बैठो, माथे को जमीन लगाओ। बच्चे कुर्सी में बैठे हो, जमीन में घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाइए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मध्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरदाई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलें। हाथ जोड़ें सब लोग और मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम अब श्रीमद् भागवत का जो पाठ कर रहे हैं आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछता भी हूँ। आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूँगा। हाँ, और बच्चे बिल्कुल चंचलता ना करें, बिल्कुल शांत रहें। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है, अध्याय 80 है। इसमें कथा है द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। तो ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहाँ पर आते हैं? द्वारका में। कहाँ पर आते हैं? द्वारका में आते हैं, है ना। तो ये कथा सुन रहे हैं परीक्षित महाराज। कौन सुन रहे हैं? परीक्षित महाराज सुना रहे हैं। वो कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कौन? सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने की इच्छा से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन भगवान मुकुंद की लीलाओं के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीराण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामि हे प्रभु। तो देखिए, सुनने की इच्छा ऐसी होनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं, ऐसी सुनने की इच्छा होनी चाहिए। क्या कहते हैं? हे प्रभु। किसको कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना। तो भगवान मुकुंद की जो है, जो लीलाएं हैं, अनंत वीर्यस्य है, जिनकी अनंत पराक्रम है। श्री कृष्ण के अनंत पराक्रम है। तो उनकी जो भी लीलाएं होती हैं, श्रोतुम इच्छामि हे प्रभु। क्या? मैं सुनना चाहता हूँ हे प्रभु। तो जिसके अंदर सुनने की इच्छा होती है, भगवान की लीलाएं सुनने की इच्छा होती है, तो क्या होता है?
तत्क्षणात् सद्यो हृदय वरोध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभित तत्क्षणात्। तो जिसके अंदर सुनने की इच्छा होती है तो उसी समय सद्य का मतलब तुरंत ही हृदय अवरोध्यते, हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं। आप भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि भगवान को आप अपने हृदय में कैद कर लें, कितनी बड़ी बात है। जिन भगवान को जो है कोई बस में नहीं कर सकता, कोई उनको जीत नहीं सकता, अपरिमित बल वाले भगवान हैं, असीमित बल वाले भगवान हैं, कोई नहीं बस में कर सकता। लेकिन आप भगवान को हृदय में कैद कर सकते हैं। कैसे? अगर शुश्रूषु है, अगर आप शुश्रूषु हैं, अगर आपके अंदर सुनने की इच्छा है तो भगवान उसी समय हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने भगवान को हृदय में कैद कर लिया है। कैसे? कि वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भगवान मुकुंद की लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, जो जीवन के सार को जानता है वो भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद कैसे परित्याग कर सकता है? बार बार सुनने के बाद भी आप छोड़ नहीं सकते इस कथा को। भगवान की कथा ऐसी नहीं है कि आपने बार बार सुन ली तो अब आप नहीं सुनना। बार बार सुनने के बाद भी कोई नहीं छोड़ सकता। भगवान की कथा ऐसी दिव्य और नित्य नवीन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेषज्ञ होता है, भगवान की कथा का विशेष जिसे रस प्राप्त हुआ है, तो वो जो है बारंबार सुनने के बाद भी वो छोड़ नहीं सकता। कौन श्रुत्वा सकृन् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा विरमित विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणे। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, भगवान की कथा सुनने की इच्छा से क्या कहते हैं कि असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करे। नहीं तो कितनी बातें जो है बोलते रहते हैं। कौवे भी जो काँव काँव करते रहते हैं, तो कुत्ते भी जो है भौं भौं करते रहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी पता नहीं कितनी कितनी बातें करते रहते हैं। सब क्या है? कुछ भी उसका सार नहीं। असली वाणी वो है जो भगवान के गुणों का वर्णन करे, और हाथ वही है जो उनके लिए कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें, है ना। और असली मन वही है जो भगवान का स्मरण करे। असली मन वही है जो भगवान का स्मरण करे। और जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके कान ही असली हैं, उनके असली कान हैं। बाकी सब क्या है? बेकार है ना। उन कानों को कहा जाता है कि वो सांप के बिल के समान है। आपके कान जो है सांप के बिल के समान है अगर आप कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, है ना। तो इसलिए उन कानों की निंदा की गई है जो भगवान की कथा नहीं सुनते, तो फिर औरों की कथाएं, विषयों की कथाएं सुनते हैं, है ना। सभागे तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। फिर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सिर वही है जो भगवान को नमन करे, भगवान को नमस्कार करे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि सिर जमीन में लगाइए, है ना। तो ये बिना कहे ऐसा करना चाहिए, है ना। तो सिर को भगवान के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। तो सिर वही है जो भगवान को नमन करे, और आंखें वही हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं, और शरीर के अंग वही हैं जो कि भगवान के चरणों को अपने शरीर में छिड़कते। भगवान के चरणों का जल है अपने शरीर में छिड़का जाए तो वो असली शरीर होता है। सरस्तु तस्यो भयलिंगमानम एतं तदेव यत् पश्यति चक्षुः अंगानि विष्णुरथ सज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। तो परीक्षित महाराज ने ये बात सुखदेव गोस्वामी से कही। हरि बोल। क्या हुआ? बंद, लाइट चली गई तो वो नहीं चला है जनरेटर, तो मेरी आवाज़। परीक्षित महाराज ने सुनने की इच्छा प्रकट की, तो इसका वर्णन, इस कथा का वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी।
तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर जो है सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बोले। तो सुखदेव गोस्वामी का चित्त और भगवान में डूब गया। जो वक्ता से श्रोता अगर भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है तो वक्ता का मन फिर भगवान के चरणों में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी का मन भगवान के चरणों में निमग्न हो गया। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायण वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीन। अब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। अब ये कथा जो है बहुत विशेष है, बहुत दिव्य कथा है। तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक ब्राह्मण सखा था जो बचपन में गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो उस समय उनका एक सहपाठी था, एक ब्राह्मण सहपाठी था। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय, भगवान क्षत्रिय हैं और एक ब्राह्मण उनका जो है मित्र गुरुकुल में साथ साथ पढ़ता था। तो वो जो है बहुत बड़े पंडित हुए, पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत बड़े पंडित हुए। भगवान श्री कृष्ण तो राजा बन गए द्वारका के, और जो सुदामा ब्राह्मण थे आगे चल कर के बहुत बड़े पंडित हुए और इंद्रिय भोगों से बिल्कुल विरक्त। हालांकि विवाहित हैं लेकिन इंद्रिय भोगों से बिल्कुल विरक्त हुए। कृष्णस्य आशीर्षका कश्चिन् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और सुदामा ब्राह्मण कैसे जीवन चलाते थे कि जो कुछ भी यदृच्छा प्राप्त हो जाए, स्वतः प्राप्त हो जाए, यानी भीख मांगने की भी इच्छा नहीं होती थी उनकी। ब्राह्मण का तो जो है कार्य है कि वो भिक्षा मांगे, जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन भिक्षा मांगने में भी उनको आलस आता था। ये बहुत बड़ा गुण था कि भिक्षा मांगने में भी उनको आलस आता था। तो अपने आप प्राप्त हो जाए, बिना मांगे प्राप्त हो जाए, कोई घर में ला करके दे जाए तो कि यदृच्छा प्राप्त है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप प्राप्त हो जाए, भीख भी मांगनी ना पड़े। तो सुदामा ब्राह्मण ऐसे विरक्त थे और इतने संतुष्ट थे कि किसी से मांगना भी नहीं, मांगते भी नहीं थे। और कैसे थे? तस्य भार्या कुचैलस्य। तो सुदामा ब्राह्मण के भी जो है वो मैले कुचैले रहते थे, मैले कुचैले रहते थे और उनकी पत्नी कैसी थी? दुर्बल हो गई। इतने भी कोई पति के पास कुछ भोजन नहीं, से दुर्बल थी। कैसे? यदि वर्तमान कुचैलस्य क्षुच्छामा तथा ओ पतिव्रता का मतलब पति प्रकार से दोष, पति में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं देखती। पति करेगी कि हमारा है और घर में बैठा रहता है, कुछ घर में कुछ नहीं है, तो कभी भी तो पति तो है कि उनके पास आई तो गया, वो भी बिल्कुल शुभ से जो है कांपती हुई वो इस प्रकार बोली। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायतावद रहन सा मानाभिगम्य चा। तो सुदामा की पत्नी जो है अपने पति तो डरते हुए बोलती है कि कहीं मेरी बात का बुरा ना लगे, है ना। तो पतिव्रता पत्नी है इसलिए वो डरती है, तो वो बोल तो रही है लेकिन सोचती है कि कहीं बुरा ना लगे। इस प्रकार से अपने पति से बोली, क्या बोली कि हे स्वामी, क्या ये सत्य है पति आपके मित्र हैं? हम तो इतने दरिद्र हैं और आपके जो मित्र हैं वो लक्ष्मी के पति हैं, क्या ऐसा है?
मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं, वो जो लक्ष्मी के पति आपके मित्र हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों के बहुत सेवक हैं। वो आपके मित्र जो है ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, वो तो ब्राह्मणों के सेवक हैं और शरण देना चाहते हैं, शरण भी देते हैं भगवान। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आपको जाना चाहिए उनके पास। तो वो कहती है, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्चा शरण्यश्चा भगवान सातुतर्षभः। तो हे स्वामी, आप संतों के जो आश्रय हैं, संतों को आश्रय देने वाले हैं भगवान, जो कि साधुओं को शरण देने वाले हैं, तो उनके पास आप जाइए और वे जो है आपको हमारे कुटुंब के लिए धन देंगे। वे आपको बहुत धन देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप बिना मांगे आप मांगना नहीं चाहते किसी से तो आपको उनसे भी नहीं मांगना पड़ेगा, आप केवल जाइए, आप केवल जाइए तो आपको जो है बिना मांगे वे बहुत धन देंगे। इस प्रकार से वो अपने पति से बोली। तमुपैहि महाभाग साधूनां चापरायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। तो कौन कह रही ये बात, कौन कह रही? सुदामा की पत्नी सुदामा से बोल रही है। और क्या बोली कि इस समय भगवान जो है क्या है, कहाँ पर है? द्वारावती में है। कहाँ पर है? द्वारावती में। द्वारका को द्वारावती बोलते हैं। तो द्वारावती में रहते हैं और वे जो है भगवान यदुवंशियों के स्वामी हैं। और जो भी उनके चरण कमलों का स्मरण करता है तो अपने आप को ही दे देते हैं। धन संपत्ति की तो बात क्या, भगवान तो अपने चरणों का स्मरण करने वाले को अपने आप को ही देते हैं, स्वयं ही हैं भगवान जो है अपने को ही दे देते हैं। इतने भी जो है दयालु हैं। तो फिर ऐसे भगवान हैं अगर, तो फिर भौतिक भोग अगर कोई धन संपत्ति देते तो कौन सी बड़ी बात, धन संपत्ति तो कुछ बात ही नहीं, वे तो अपने आप को ही दे डालते हैं। ऐसे भगवान हैं, उनके पास जाइए। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्णंदकेश्वर स्मरता पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति कोन्वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। तो इस प्रकार से जब पत्नी ने उनको समझाया तो वो बेचारी पतिव्रता है तो बड़ी डरते डरते उसने जो है विनम्रता से अपनी बात को जो है निवेदन किया कि बाकी आप की जो इच्छा हो वैसा करो, मेरा तो एक सुझाव, अपना सुझाव दिया उसने। तो जब पत्नी ने जब ऐसा कहा तो सुदामा जी जो है सोचते नहीं, धन के लोभ से तो मुझे नहीं जाना चाहिए। पत्नी तो कह रही कि धन वो आप बिना मांगे देंगे, नहीं तो भी मैं नहीं जाना चाहता कि वो मुझे देंगे इस कारण से मैं जाऊं। समझे सब लोग? हाँ, हरि बोल, सुन रहे सब लोग? सुदामा क्या सोचे? पत्नी ने तो कहा कि धन देंगे बिना मांगे। हाँ? सुदामा ने क्या सोचा? पत्नी ने कहा कि बिना मांगे आपको धन देंगे। सुन रहे सब लोग? हरि बोल, हरि बोल, सुनाई पड़ रहा है? सुदामा ने क्या सोचा? पत्नी तो बोल रही है कि बिना मांगे धन देंगे, लेकिन सुदामा कहते इसमें भी अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं ये सोचूं कि बिना मांगे धन देंगे, तो मेरे दिमाग में तो ये बात रहेगी कि वो धन देंगे। तो सुदामा सोचते ये मेरे लिए अच्छा नहीं कि मैं सोचूं कि मुझे बिना मांगे धन देंगे। ये सोचना भी तो गलत है कि बिना मांगे धन देंगे। तो सुदामा सोचते हैं कि पत्नी कह रही है बिना मांगे धन देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ दर्शन तो हो जाएगा उनका। देखो ये भक्ति की भावना होती है। भक्त मन में भी नहीं सोचता कि भगवान से ना मांगूं न भगवान दें, तो ये भी विचार जो है गलत है कि मैं भगवान से बिना मांगे जो है भगवान हमें देंगे। तो सुदामा क्या सोचते हैं कि ये तो उचित नहीं है, लेकिन उनका जो है दर्शन करना ही बहुत बड़ा लाभ है, उनका दर्शन हो जाएगा, यही बहुत बड़ा लाभ है। तो ऐसा उन्होंने सोच करके कहा कि देखो मैं जाऊंगा तो कुछ भेंट के लिए कुछ चीज़ चाहिए मुझे, कोई चीज़ हो घर में अगर भेंट देने के लिए तो दे दो मुझे, वो तो ज़रूरी है कि कुछ भेंट के लिए दूँ।
एष एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थतो मोहो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दधे अप्यस्तु पायनम किंचन गृह कल्याणी दीयताम। तो फिर सुदामा की पत्नी, घर में तो कुछ था ही नहीं, घर में कुछ था ही नहीं भेंट देने के लिए भगवान को हैं, तो पड़ोस से उसने मांगा। क्या मांगा? मुट्ठी भर, 4 मुट्ठी जो है तंदुल, हाँ तंडुल है ना, उसको चिवड़ा बोलते, 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग लाई पड़ोस से। सुदामा तो मांगते भी नहीं, बोले घर में कुछ हो तो दे दो। अब कौन मांगेगा पड़ोस से, तो पत्नी ही मांग के लाई है। तो 4 मुट्ठी जो है चिवड़े फटे वस्त्र में बांध करके दे दिया। उनके घर में कोई कपड़ा भी अच्छा नहीं है कि नया कपड़ा हो, नया कपड़ा भी नहीं था, तो फटे हुए वस्त्र में बांध करके अपने पति को दे दिया। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्रादादुपायनम। तो वो ब्राह्मण जो है वो चिवड़ा लेकर के द्वारका के लिए चल पड़े और लगातार विस्मित होते रहे कि श्री कृष्ण के दर्शन में कैसे करूँगा। सुदामा क्या सोच रहे हैं कि मैं दरिद्र हैं और पापी हूँ। उनकी विनम्रता ऐसी अपने को पापी समझ रहे हैं, मैं तो दरिद्र हूँ और पापी हूँ, और वे भगवान जो है बड़े बड़े जो है देवताओं के भी जो है देवता हैं, देवता भी लोग उनका दर्शन नहीं कर पाते, तो मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे। अब मैं कैसे बोलूँगा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, ये मेरा जो है अधिकार भी नहीं बोलने का, मेरा अधिकार भी नहीं बोलने का कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं बिल्कुल नीच पतित हूँ और मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे। देवता लोग भी जो है लाइन लगाए रहते हैं, उनके दर्शन नहीं होते। देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देवता लोग भी भगवान के दर्शन के आकांक्षी रहते हैं, दर्शन आसानी से नहीं मिलते, तो मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे। तो मन में यही सोच रहे थे। सतानादाय विप्राय क्षया प्रयो द्वार काम किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। तो फिर ब्राह्मण जो है जब वहाँ पहुँचे तो 3 चौकियाँ पार कर लीं। मतलब वहाँ बड़े बड़े जो सैनिक हैं वहाँ उनकी छावनियाँ लगी हैं, लेकिन कोई उनको बोल नहीं रहा। उनको जो है डर लग रहा है कोई मुझे रोक देगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। सुदामा जी इतने डर रहे हैं कि कोई मुझे रोक देगा कि दूर रहो, चलो यहाँ कहाँ आ रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा। लेकिन बोल भी नहीं रहा कि ऐसी कि कोई ब्राह्मण के लिए बिल्कुल खुले, और कहाँ तक खुले हैं, जहाँ तक भगवान है वहाँ तक। अंतःपुर में भी जो है कोई रोकने वाला नहीं सुदामा को। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि कैसे उनका दर्शन होगा, लेकिन भगवान जो है ब्राह्मणों के लिए इतने खुले हैं कि कोई भी ब्राह्मण कभी भी किसी समय उनके घर के अंदर आ जाए, अंतःपुर में आ जाए, जहाँ उनकी पत्नी है वहाँ पर भी आ जाए, तो ब्राह्मण के लिए बिल्कुल भगवान कैसे रहते हैं, बिल्कुल खुले रहते हैं। क्या हुआ, 3 ड्योढ़ी पार कर ली, है ना। हाँ, जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ भी। और फिर 16,108 महल मिले। ये 16,108 मिले महल, क्या मिले, 16,108 महल मिले, है ना। तो अब सोचते हैं कि किस में जाऊँ, किस महल में जाऊँ, तो किसी एक में चले गए, किसी भी एक में चले गए, है ना। त्रिगुलमान्यतीताय तिस्रा कक्षा सद्विजः विप्रो गम्यांधक वृष्णीनां गृहेश्चिते धर्मिणां गृह सहस्राणां शीणां हरेर्द्विजः विवेशैकैतमं श्रीमन् ब्रह्मानंदं गतो यथा। तो जैसे ही घुसे आनंद प्राप्त हो रहा है, उनको इंद्रियों से अतीत है वो आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान का महल है। तो जैसे ही प्रवेश किए तो उनको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। उस समय भगवान जो है कहाँ पर है, अपनी प्रिया के पलंग में विराजमान है। देखो वहाँ तक कोई रोक नहीं है, कहाँ तक कोई रोक नहीं है ना। तो कोई बड़े बड़े देवता भी नहीं जा सकते,
लेकिन भगवान अपनी प्रिया के पलंग में बैठे हुए हैं, वहाँ सुदामा बिल्कुल सीधे चले गए। जबकि कैसे हैं, दुर्बल शरीर है और जो है पुराने फटे पुराने वस्त्र धारण किए, है ना। भजन बना उसमें बोलते चले आए दौड़े मोहन, मतलब रोक दिया। हाँ, तो अब कथाएं तो कई तरह की होती हैं, लेकिन असली कथा ये है कि उनको किसी ने रोका ही नहीं। और वो जो है वो नहीं कि द्वारपाल ने भगवान को बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। वो तो ऐसी कविताएं बनाई गई हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण, बतावत आपनो नाम सुदामा, तो हमने भी पढ़ा, बतावत आपनो नाम सुदामा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वारपाल ने बताया हो भगवान को कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। नहीं, कोई नहीं रोक रहा है उनको, बिल्कुल द्वार खुले। वो तो वैकुंठ के द्वार में जो जय विजय द्वारपाल थे, 4 कुमारों को रोका, ब्राह्मणों को रोका, तो उनको क्या दंड मिला था? 3 जन्मों तक असुर बनो। अब कौन रोकेगा? कौन द्वारपाल किसी ब्राह्मण को रोक सकता है? जब इतना बड़ा जो है कांड हो गया है कि थोड़ा सा रोका ब्राह्मणों को, तो इतना बड़ा कांड हो गया। और भगवान ने भी समर्थन किया, भगवान ने समर्थन किया कि हाँ, ये हमारे सेवक हैं, सेवक का अपराध जो है मेरा ही अपराध है ना। तो मैं भी जो है उन सेवकों को जो है त्याग दूंगा अगर ब्राह्मण का अपराध करे। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए जो है विशेष रूप से कहीं भी रोक टोक नहीं, है ना। तो ये जो है स्थिति होती है। बैठे हुए हैं और भगवान ने देखा आए हैं, दूर से ही देखा तो तुरंत जो है मिलने के लिए आगे आए और हर्ष से आलिंगन किया, हर्ष से आलिंगन। भगवान जो है साक्षात लक्ष्मी के पति हर्ष से आलिंगन कर रहे हैं, ये है ना। तम विलोक्या च्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमा स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत ग्रहीण मुदा। अब देखिए, एक जो है घटना है राजा द्रुपद की। राजा द्रुपद भी जो है जब गुरु तो सहपाठी थे द्रोणाचार्य, जैसे भगवान गुरुकुल में थे राजा के पुत्र थे द्रुपद और इनके सहपाठी थे द्रोणाचार्य, है ना। तो आगे तो राजा बन गए और द्रोणाचार्य जो है बिल्कुल निर्धन दरिद्र रहे, जैसे सुदामा, ऐसे द्रोणाचार्य दरिद्र रहे। जब द्रोणाचार्य आए मिलने के लिए द्रुपद से, तो द्वारपाल ने रोक दिया, अंदर नहीं, अंतर है भगवान कृष्ण, द्वारपाल ने रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बताइए किससे मिलना है, क्या काम है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे जो है मित्र हैं राजा द्रुपद, तो उनको बताओ कि द्रोणाचार्य जो आपके मित्र हैं आपसे मिलने आए हैं। तो द्रुपद को जब पता चला कि द्रोणाचार्य आए मुझसे मिलने के लिए, अपना मित्र बोल रहे हैं, तो वो जो है बाहर आकर के क्या बोले, द्रोणाचार्य से बोले कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने जो है अपने को मेरा मित्र समझा। थे पहले जब हम बराबर थे, अभी मैं राजा हूँ, आप भिखारी हैं, तो अब मेरे मित्र कैसे हुए? देखा राजा द्रुपद में और भगवान कृष्ण में कितना अंतर है। भगवान कृष्ण तो जो है बिल्कुल खुले हैं, कोई द्वारपाल नहीं उनको सूचना दे रहा है, स्वयं और देखा, दर्शन किया सुदामा का, तुरंत से लग गए। और वहाँ जो है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने अपने आप को मेरा मित्र कहा, है ना। फिर द्रोणाचार्य से बोले देखो मित्र बात नहीं है, मित्रता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार अच्छा भोजन में करा और फिर आप चले जाओ, हमारा संबंध नहीं आपसे, एक बार अच्छा भोजन करा दूंगा। तो द्रोणाचार्य फिर जो है तब बहुत उनको जो है मतलब अंदर से आक्रोश पैदा हुआ, है ना। तो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है मतलब उनके गुण देखिए कैसे हैं। तो द्रोणाचार्य सुदामा को जो है दूर से ही देख करके दौड़े और हर्ष से आलिंगन किया। तम विलोक्या च्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमा स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत दोर्भ्याम पर्यग्रहीण मुदा। और भगवान को अपना प्रिय मित्र मान करके
ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई। अब घन आनंद प्राप्त हुआ। पहले ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ था जब महल में आए, और जब भगवान ने आलिंगन किया तो कैसा आनंद प्राप्त हुआ? घना आनंद प्राप्त। घन आनंद, ब्रह्मानंद से ज़्यादा क्या है? घन आनंद, है ना। से प्रेम के आनंद, से प्रेम, देखो भगवान की आंखों, देखो उनका इतना इतना भगवान का, ब्राह्मण को से मिलकर आंसू बह रहे, भगवान बहा रहे, है ना। कहते हम इतने बड़े राजा हैं, तुम कैसे मुझसे मिलने के लिए आए? मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार भोजन कर लो, जाओ, ऐसा कहा। और यहाँ भगवान प्रेम के आंसू बहा रहे, है ना, मिल करके। सख्यो प्रिय से विप्र शेर अंग संगाति निर्वृत प्रीतो व्यमंचन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण। फिर भगवान ने अपने पलंग पर सुदामा को बैठाया, अपने पलंग पर भगवान ने सुदामा को बैठाया और स्वयं नाना प्रकार से आदर किया। पाँव धोए, अपने हाथ से पैर धोए। ये नहीं कि किसी को बोल दें भाई पैर धो दो इनके, अपने हाथ से भगवान पैर सुदामा के, पानी मंगाया, है ना, तो उनकी आई, भगवान स्वयं अपने हाथ से, भगवान ने अपने उसे छिड़का, भगवान के चरणों का जल अपने सिर में छिड़क रहे हैं, है ना। और शरीर पर फिर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप किया, अगुरु कुमकुम का लेप किया, सुगंधित धूप दीपों की पंक्तियों से पूजन किया। दीप पंक्ति है ना, जैसे पंचदीप होता है, तो पंचदीप है ना, तो उनसे पूजा की। भगवान ने ब्राह्मण की पूजा की और फिर जो है गाय दान में दी और मधुर शब्दों से अथोपवेश से पर्यंके स्वयं और बृहत्यावने ज्यास पादो पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन विलिंपन दिव्य गंधे न चंदना गुरु कुंकुमे धूप सुरभिर्मित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यतांबूलम गाम्र स्वागतम ब्रवीन। उस समय अब देखिए सुदामा सोच रहे थे कि मैं कैसे किसी से बात करूं कि मुझे भगवान से मिलना है, और यहाँ तो भगवान मतलब पूजा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। कितना बड़ा जो है ये विरोधाभास है। और साक्षात लक्ष्मी देवी, वो महल, उनको पता नहीं था कि किस महल में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कौन थी महल? साक्षात लक्ष्मी। कौन है? रुक्मिणी देवी, साक्षात लक्ष्मी देवी, है ना। क्या है? चांवर से पंखा कर रही हैं भगवान को, उनको सुदामा को, और गरीब ब्राह्मण की सेवा कर रही हैं जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, मैले हैं, इतना दुर्बल है कि पूरे शरीर की नसें दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा मतलब एक विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है ना। कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि भगवान जो है राजाओं के महाराजा, देवताओं के देवता, और वो जो है नीचे उनके चरणों के नीचे बैठे भगवान सुदामा के चरणों की जो है वो धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और सुदामा कैसे बैठे हैं? बिल्कुल दुर्बल, और जो है मैंने कुचल लिबास धारण किए और पूजा भगवान कर रहे हैं साक्षात। ऐसा जो है दृश्य कभी ना देखा ना कभी सुना। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमने संततम देवी परिचरत साक्षात चामरे बेजने नवे। अंतःपुर के निवासी, उनको तो एक बड़ा भारी जो है एक सीन दिखाई दे रहा है। क्या हो गया है? ये कौन है? ये कौन ऐसा भाग्यशाली ब्राह्मण है जिसकी भगवान लक्ष्मी के पति जो है पूजा कर रहे हैं? तो सबके अंदर जो है मतलब आपस में बातें हो रही, आपस में बातें हो रही, कौन है ये कौन है, ये कौन है ना। तो क्या है, अंतःपुर के जो निवासी हैं वो जब देखते हैं तो चकित हो गए कि इतना फटे पुराने वस्त्र, दुर्बल और निर्धन ब्राह्मण के जो है भगवान पूजा कर रहे हैं। ये कौन है? ये कौन इतना भाग्यशाली? अंतःपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णे नामल कीर्तिना विस्मितो अभूदति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। अब आपस में पूछ रहे हैं इसने क्या पुण्य किया होगा। सब अंतःपुर के लोग जो है आपस में पूछ रहे इसने क्या पुण्य किया होगा, इसने कितना पुण्य किया होगा, है ना। अब कोई नहीं सोचता कि इसके कुछ पाप है कि
और इतना निर्धन है, वो सोचते हैं कि कितना पुण्य किया होगा इसने। हाँ, इससे ज़्यादा पुण्य तो किसका हो सकता है, पुण्य किया होगा, है ना। निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है, जो कि सब लोगों की नज़रों में नीचा है, सब लोगों की नज़रों में नीचा है, और तीनों लोगों के जो गुरु हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, और लक्ष्मी देवी जिनके हृदय में निवास करती हैं, तो वो भी जो है क्या कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। और वे जो है भगवान इस ब्राह्मण का आलिंगन ऐसे करते हैं जैसे बड़े भाई अपने बड़े भाई की तरह आलिंगन करते हैं कि मन न कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च यो स्वात्रलोके गुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तो गृजो यथा। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक दूसरे कृष्ण सुदामा बड़े हर्ष के साथ बातें करने लगे। अब पूजा करके समाप्त हो गई, अब भगवान जो है साथ साथ बैठ गए, अब भगवान सुदामा के साथ बैठ गए हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अब क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब बराबर का जो है संबंध बनाया और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं। कब की बातें कर रहे हैं कि गुरुकुल में जब हम लोग साथ साथ रहते थे। तो ये जो बहुत बड़ी शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति बचपन में जो है अपने साथी थे, अब जो है हम बड़े हो गए, अब हम बड़े हो गए हैं? आप कुर्सी में बैठ जाओ, हरि बोल, आप कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी में कुर्सी मंगा लो यहाँ पास में। तो बचपन में जिनसे हमारी पहले संगति बनी रही, अब हम बहुत बड़े हो गए, मिनिस्टर हो गए, और आप जो हैं बड़े निर्धन हो गए, अब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं। हमें कक्षा 12 में भी एक पाठ सिखाया गया था अंग्रेजी, उसमें बताया गया था सामान्य शिक्षा क्या है कि जब बचपन में रहे, मिलते रहे, है ना, अपना रही, तो अब आप अगर बड़े हो गए तो भी डोंट लूज द कॉमन टच, डोंट लूज द कॉमन टच, मतलब वो जो सामान्य लोगों से आप बात करते थे, अब ऐसा मत सोचोगे आप उनकी तरफ देखोगे नहीं, है ना, अब नाक उठा के चलो, ऐसा नहीं। जो छोटे लोग हैं अपने से, उनके साथ में अपने इस तरह का बराबर जैसा मतलब रखो, है ना। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण सुदामा के साथ बड़े हर्ष की, सुदामा की गुरुकुल में मतलब हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, जबकि कोई गुरुकुल की बातें नहीं करेगा कि यहाँ तो अब भोग ऐश्वर्य मिल गया। अब गुरुकुल में तो क्या करते थे कि बड़ा तपस्या का जीवन था, लेकिन नहीं, भगवान उस तपस्या के जीवन को याद कर रहे हैं कि हम तुम जो है दोनों गुरुकुल में क्या करते थे, तपस्या करते थे, सवेरे सवेरे उठ करके वेद पाठ करना, है ना, और फिर जो है भिक्षा मांग करके गुरु जी के पास लाना। खा नहीं सकते, भिक्षा मांगो, आप खा नहीं सकते, गुरु जी को दो, जब गुरु जी देंगे तो आप खाओगे, नहीं तो नहीं खाओगे, ऐसा जीवन था। तो भगवान सुदामा के साथ में वो जीवन याद कर रहे हैं, हरि बोल। तो भगवान जो है बचपन की यादें कर रहे हैं सुदामा के साथ बैठ करके कि हम जो है एक साथ जो है वहाँ पढ़ाई करते थे, है ना, तो हमारा और आपका जो है कितना साथ हुआ, उस तरह की बातें भगवान जो कर रहे हैं। कथयाम चक्र दुर्गा था पूर्वा गुरुकुले सतो मनोललिता करो गृह है पर। अब भगवान बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप गुरुकुल से जो है जब घर पहुँचे तो आपने फिर जो है अपने समान पत्नी से विवाह किया कि नहीं किया। भगवान पूछ रहे हैं कि
हम दोनों साथ साथ गुरुकुल में रहे, लेकिन अब जब आप घर चले गए तो आपने फिर अपने समान किसी कन्या से विवाह किया कि नहीं किया? तो पूछ रहे हैं कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया। अभी ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्धे दक्षिणां समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नव। और आप तो अब घर के जो है कामों में व्यस्त हो गए, किंतु आपका मन कहीं भौतिक इच्छाओं में डूबा तो नहीं। भगवान पूछ रहे हैं कि घर में तो आप जो है मतलब हो, ये कहीं भौतिक इच्छाओं में आपका मन तो नहीं लगा है, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप भौतिक संपत्ति में आपकी आसक्ति नहीं है, तो ना भोगों में आसक्ति है। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकामे भीतम दथा नैवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम हि मे। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे कर्म करते हैं, सांसारिक इच्छाएं नहीं रहती उनकी, और मैं भी जो है इसी प्रकार कर्म करता हूँ को शिक्षा देने के लिए। जैसे भगवान स्वयं भोगों में रहते हुए भी भोगों में आसक्त नहीं रहना, तो भगवान सुदामा से भी कह रहे हैं आप इसी प्रकार से करते होंगे कि घर में रहते हुए भी भोगों से हमेशा विरक्त रहना। और मैं भी जो है ऐसा ही हूँ, सुदामा से कह मैं भी ऐसा ही हूँ। तो भोगों से विरक्त जो रहता है और भगवान में अपने मन लगाता है, तो राजा हो चाहे भिखारी, कोई अंतर नहीं पड़ता। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। चाहे भोगों में रहे और चाहे भोगों से दूर रहे, भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। तो चाहे जो है दो सब लोगों की संगति में रहे और चाहे निर्जन रहे। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है, नंदति नंदति नंदति, वही सुखी है, वही सुखी है। चाहे वो दुनियादारी में लगा हो और चाहे एकांत में निर्जन रहता हो, लेकिन जिसका चित्त भगवान के चरणों में लगा है वही सुखी है, वही सुखी है। तो वही भगवान अर्जुन रहे हैं कि मैं चाहे राजा के काम में लगा हूँ और तुम बिल्कुल निर्धन हो, लेकिन सुखी मैं भी हूँ और सुखी तुम भी हो। भगवान इस प्रकार से जो है अपने को भी बता करके ऐसा बोल रहे हैं, है ना। केचन कुर्वन्ति कर्माणि कामैर्हत चेतसः यजन्ता प्रकृतिर्दैवीर् यथाहं लोक संग्रहम्। तो हे मित्र, हम तो एक साथ रहते थे, आपको याद आती हैं ये बातें? भगवान कहते हैं सुदामा से, क्या आपको ये बातें याद आती हैं कि हम एक साथ रहते थे गुरुकुल में? भगवान ऐसे बोल रहे हैं, है ना। क्या आपको ये बातें याद आती हैं? और कोई व्यक्ति जो है जब गुरु से शिक्षा ले लेता है तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है। तो गुरुकुल में जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, आपको शिक्षा प्राप्त हुई, उसी से ही हम सुखी हैं और आप भी सुखी हैं। भगवान इस तरह से सुदामा से कह रहे हैं। कच्चिन गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसिनो यतः दुजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसा पारमश्नुते। हे मित्र, सबसे पहला गुरु कौन होता है? जो अपना पिता होता है ना। तो सबसे पहला गुरु होता है जो हमें जन्म देता है ना। और फिर दूसरा गुरु होता है जो दीक्षा प्रदान करता है ना। और फिर तीसरा जो गुरु होता है वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तो उससे बढ़कर भगवान के सवै सत्कर दुर्जाते संभवः आद्योंगेत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञान दो गुरु। तो हे मित्र, जो लोग गुरु के रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं तो भव सागर को पार कर लेते हैं। असली कल्याण का सबसे अच्छा उपाय यही है। नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवता में है, हे मया गुरुणा वाचा तरंतन जो भवर्णवम्। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ, और ब्राह्मण दीक्षा से तपस्या से भी उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ
जितना गुरु की श्रद्धापूर्ण सेवा से संतुष्ट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि अपने गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा कोई करे उससे मैं जितना संतुष्ट होता हूँ उतना संतुष्ट में और ब्राह्मण की दीक्षा से या तपस्या से नहीं संतुष्ट होता हूँ। नाहम विद्या प्रजातिभ्याम तपसो पैसमे न वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। अब भगवान क्या कहते हैं कि गुरु की सेवा हमने की और आपने भी की। भगवान जो है अपने को सुदामा की तरह बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहते थे तो हम दोनों क्या करते थे, गुरु की सेवा करते थे। तो सबसे बड़ा जो कार्य है वही है हमारे जीवन का। तो क्या कहते हैं कि आपको याद है कि गुरु की सेवा में हम एक बार जंगल में गए थे तो गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा, है ना। आजकल तो गैस से बनता है ना सब भोजन, पहले तो जंगल से लकड़ी लाना पड़ता। तो हम दोनों को गुरु माता ने जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा। हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो बड़ी तेज हवा और वर्षा के साथ साथ बड़ा भारी जो है क्या हो गया, तूफान आ गया। अपिना स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरुं गुरुदारेष्टोदितानां इंधना नयने क्वचिन् प्रविष्टानां महारण्यम् अर्पतो अपर्तो सुमहद्विजय वातिवर्षम् अभूत् तीव्रं निष्ठुरा स्तनयत्नवः। अब उस समय सूर्यास्त भी हो गया। भगवान क्या कह रहे हैं, हम लोग बच्चे थे तो सूर्यास्त भी हो गया। अब जंगल में खाली बड़ा गहन जंगल, अब दिशाओं का भी ज्ञान नहीं और सूर्यास्त भी हो गया। तो उन दोनों थोड़ी टॉर्च होती थी, टॉर्च लाइट कुछ नहीं होती, मोबाइल नहीं होता था। अब कैसे जो है रास्ता पता चलेगा, तो हम लोग रास्ता भी भूल गए। तो क्या हुआ, सूर्यश्चास्तं गतस्तावन् तमसा चावृता दिशा निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायते किंचन। उस समय पानी इतना भर गया, अब जंगल की जमीन क्या है, ऊंची नीची होती है, क्या गड्ढा है वो भी पता नहीं चल रहा। जब पानी पानी हो गया पूरा जंगल और कोई दिशा का ज्ञान भी नहीं, किस दिशा में हम जाएं ये भी पता नहीं है। और पानी सब जगह भरा तो नीचे ऊंचे का भी कुछ पता नहीं, है ना। तो फिर क्या हुआ, हवा बहुत तेज चल रही है और वर्षा की चपेट में आकर के हम बाढ़ के पानी में रास्ता भटक गए। अब बाढ़ का पानी, है ना, क्या हुआ, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं हम एक दूसरे के हाथ पकड़े, कुछ हमें रक्षा मिल रही थी कि एक दूसरे के हाथ साथ में है। भगवान सुदामा जी कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और संकट में पड़ करके रात भर घूमते रहे। रात भर कहाँ घूमते रहे, कहाँ पर, जंगल में, और पानी और सब जगह पानी पानी, इस प्रकार रात भर घूमते रहे। भृशं भृशं तत्र वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर् निहन्यमानामूरं संप्लवे यशो विदन्तोथ परस्परं वने गृहीते हस्ता परिभ्रमातुरा। हमारे गुरु कौन थे, हम दोनों के गुरु कौन थे, सांदीपनी मुनि हमारे गुरु थे। तो हमारे गुरु सांदीपनी मुनि जो है जब सूर्योदय हुआ तो हमको ढूंढने के लिए आए। तो हमारे गुरु को भी चिंता बनी रही रात भर कि हम लोग लौट के नहीं आए। सूर्योदय हुआ तो फिर वो हमें ढूंढने के लिए आए। तो हमें ढूंढने के लिए आए और जो है उन्होंने देखा कि हम दोनों बड़ी विपत्ति में फंसे। उनको तो सब रास्ते पते हैं, हमारे गुरु उनको तो सब रास्ते पते हैं, हमें तो कोई रास्ता पता नहीं था। तो जब देखा तो हम दोनों बड़ी विपत्ति में फंसे हैं। और रात भर क्या किया, ना सोए ना विश्राम किया और पानी पानी में रात भर चलते रहे और ठंड भी लग रही है। तो गुरु जी ने हमको ऐसा देखा तो क्या हो गया, गुरु की बड़ी सेवा हो गई। भगवान ये बता रहे हैं हमारा सौभाग्य है। भगवान अपने को सामान्य व्यक्ति समझ करके बता रहे हैं हमारे बड़ा सौभाग्य है कि गुरु की बड़ी सेवा हो गई, कि गुरु की सेवा में हमने इतना संकट पाया, है ना। एतन्विदित्वा उदिते रवो सांदीप निर्गुरु अन्वेषमाणो न शिष्यान् आचार्यो पश्यदातुरान्। तो सांदीपनि मुनि ने हम दोनों को
आशीर्वाद दिया। संदीपनी मुनि ने क्या किया? हम दोनों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? कि तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है तो तुमने अपनी सुविधा की परवाह नहीं की, अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। और लकड़ी लिए थे, लकड़ी लिए थे तो कंधे में लकड़ी भी लिए थे, लकड़ी को भी छोड़ नहीं रहे। एक हाथ से एक हाथ पकड़ा हुआ है और एक हाथ से कंधे में लकड़ी पकड़ी हुई है। तो मेरे लिए इतना कष्ट सहा, नहीं तो लकड़ी छोड़ देते। तो गुरु की सेवा में जो है बने रहे। अगर लकड़ी छोड़ दे, फेंक देते लकड़ी का क्या करें? हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी जान बचानी है, तो लकड़ी क्यों छूएं? तो गुरु की सेवा में जो है उन्होंने कष्ट सहन किया। अब रात भर में लकड़ी भी कंधे में, एक हाथ से कंधे के साथ लकड़ी पकड़े हैं दोनों के दोनों, तो गुरु सेवा को नहीं छोड़ा, है ना। तो ये विशेष बात है। तो क्या हुआ कि गुरु जी ने कहा, अहो हे पुत्र का योजम अस्मदर्थे दी दुखिता आत्मा में प्राणी नाम प्रेष्ठ तमना नृत्य मत पराम। कि हे पुत्रो, शरीर की परवाह नहीं, शरीर सबको प्यारा है। अपने शरीर को जहाँ कष्ट हो तो सब जो है सेवा हम छोड़ करके अपने शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन तुमने अपने शरीर को कष्ट होते हुए भी मेरी सेवा नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? लकड़ी, लकड़ी फिर भी नहीं छोड़ी। तो शरीर को कष्ट होने के बावजूद भी सेवा नहीं छोड़ी है। तो तुम लोग कैसे हो? मत परा, तुमने शरीर का आदर नहीं किया बल्कि मेरी सेवा का आदर किया, है ना। तो ये बात कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? संदीपनी मुनि गुरु कह रहे हैं, दोनों से। किन दोनों से? कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं, है ना। तो सब सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि विशुद्ध हृदय से अपने गुरु के ऋण से ऋण हो, अपने धन अर्पित करके, अपने गुरु को अपना धन और प्राण भी अर्पित करके गुरु के ऋण से ऋण हो जाएं। एतदेव शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। तो हे बालको, मैं तुम दोनों से बहुत संतुष्ट हूँ। सुदामा से कि गुरु जी ने हम दोनों से ही कहा था। तो अपने वो उस बात को याद कर रहे हैं सुदामा के साथ में जो घटना हुई कि हम दोनों को गुरु जी ने क्या किया था? आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम दोनों से संतुष्ट हूँ और तुम्हारे जितने मनोरथ हैं वो पूरे हों। तुमने जो मुझसे मंत्र सीखे हैं इस जन्म में और अगले जन्म में कभी भी वो नहीं भूलेंगे। अब भगवान तो जो है तीनों लोगों के गुरु हैं, संदीपनी मुनि थोड़ी उनके गुरु हैं, लेकिन भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि हमने जो कुछ उनसे सीखा है वो अगले जन्म में भी बना रहेगा, जन्म जन्म बना रहेगा। गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। तुष्टो हम बोध श्रेष्ठा सत्यासंधु मनोरथा छंदांसयात यामानि भवन्तु है परत्र च। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुरु के घर में रहते हुए हमें अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं। सुदामा जैसे कह रहे हैं हमें एक प्रकार के अनुभव हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यथम विधान्य नेकानि वसताम गुरु वेशमने गुरुरनुग्रहेण वै पुमान पूर्ण प्रशांतये। तो भगवान कृष्ण सुदामा से इस प्रकार बातें कर रहे हैं, एक साथ बैठ करके हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सुदामा से भगवान ऐसा बोल रहे हैं। अब सुदामा जी क्या बोल रहे हैं? सुदामा जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जैसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो अपने सुदामा जी के समान मान करके बोल रहे हैं, सुदामा जी ऐसा नहीं सोचते कि नहीं ये मेरे समान है, नहीं। तो सुदामा जी क्या बोले? सुदामा जी बोले कि हे देवों के देवता, हे जगत गुरु, चूँकि मैं आपके साथ रहा गुरु के कुल में, तो अब मेरे लिए और क्या बचा करने के लिए, मैं इसी में ही कृतकृत हो गया। तो सुदामा जी गुरुकुल में रहने का उतना महत्व नहीं देते हैं जितना भगवान कृष्ण साथ में रहेंगे।
तुम्हें तो कृतकृत्य हो गया, आप देवताओं के देवता हैं, पूरे जगत के गुरु हैं, मैं आपके साथ रहा तो अब मेरे लिए और क्या करना बचा। तो मुझे क्या सांदीपनि मुनि की कृपा मिली, गुरु की कृपा मिली, उसका क्या महत्व है, आपके साथ में रहा ना। मैंने ये बात बोली, ये भावना होनी चाहिए ना। किमस्माभिर्निवृत्तं देव देव जगद्गुरो भवता सत्य कामेन ये स्थाम वासो गुरुरभून्। तो हे श्री कृष्ण, आपका शरीर स्वयं वेदमय है। आपका पूरा शरीर क्या है, संपूर्ण वेदमय है। इस तरह आपने गुरु की पाठशाला में निवास किया, वो तो आपकी लीला मात्र है। आपको थोड़ी गुरु की पाठशाला में जरूरत थी रहने की। सुदामा ने कहा, है ना, ये समझने वाली बात। सुदामा नहीं ऐसे मान रहे जैसे भगवान अपने को मान रहे हैं कि हमें गुरु की कृपा मिली। तो सुदामा जी कहते हैं कि आपको क्या गुरु की कृपा मिली, आप स्वयं जगत गुरु हैं, है ना, और मुझे भी गुरु की क्या कृपा मिली, मुझे आपका संग प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी बात है। तो सुदामा कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो संपूर्ण जो है वेदमय है, और आपने गुरु कुल में जो निवास किया वो तो केवल आपकी एक लीला है, और जो कि आप एक मनुष्य के रूप में शिक्षा देने के लिए आपका यशच्छन्दोमयं ब्रह्म देहावपनं विभो श्रेषां तस्य गुरुषु वासोत्यन्त विडम्बनम्। अब अगला अध्याय है, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदय में के साथ हो रही है। भगवान हृदय में सभी जीवों की बात जानते हैं, तो सुदामा के हृदय की बात भी जानते हैं। हरि बोल। तो भगवान जो है सभी जीवों के हृदय की, और ब्राह्मण के प्रति विशेष रूप से उनका आदर है ना। तो भगवान बातें करते करते अचानक हंसने लगे। सुदामा से बातें करते करते भगवान अचानक हंसने लगे और बोले कि सुदामा से कुछ हंसते हुए बोले, बड़े स्नेहपूर्वक बोले भगवान। सैत्थम द्विजमुख्येन ससंकतयन् हरिः सर्वभूते मनोभिज्ञः स्मयमान उवाचतं ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। अब भगवान जो है सुदामा की बात नहीं सुन रहे हैं। सुदामा ने कहा कि आप तो देवताओं के देवता, आपको गुरुकुल में रहने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान उस बात को नहीं सुना। भगवान तो सुदामा के साथ इतना प्रेम करते हैं, है ना, नहीं तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है तो मेरी पूजा करो। भगवान सुदामा से कहते हैं तुम अगर मुझे मानते हो कि मैं देवताओं का देवता हूँ तो तुम मेरी पूजा करो। नहीं, भगवान जो है सुदामा के साथ मित्रता का जो है भाव जो है रखते हैं, इसलिए सुदामा की बात पर ध्यान नहीं देगा। सुदामा ने जो भी कहा कि आपको गुरुकुल में रहने की क्या आवश्यकता है, आप तो संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर भगवान जो है अब बात को बदल देते हैं। बात को बदल करके क्या बोले, कुछ बोलते हैं, हंस करके बोले। भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने घर से क्या लाए हो मेरे लिए। भगवान जो है बड़े स्नेहपूर्वक सुदामा से कहते हैं अपने घर से क्या लाए बताओ। अब सुदामा के लिए बड़ी लज्जा की बात है, और भगवान बड़े प्रेम से हंस करके बोल रहे हैं ये तो बताओ अपने घर से क्या लाए मेरे लिए। भगवान कहते हैं कि अपने लिए तुम अपने घर से क्या लाए हो। तो सुदामा जो है थोड़ा लज्जित हो गए, अब मैं क्या बताऊं। तो भगवान कहते अरे शुद्ध भक्तों का जो है प्रेम पूर्वक कोई भी चीज़ दी हो तो मैं जो है उसका बड़ा आदर करता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं किम पायनम आनीतम ब्रह्मण में भवता गृहात् अन्वप्यहृतम भक्त प्रेमणा भूरियेव मे भवेन् भूर्यप्य भक्तो प्रहतम हमें तो सहाय कल्पते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भक्त नहीं है उसके द्वारा चाहे जो हो बहुत भारी सामग्री अर्पित हो तो मैं उसका आदर नहीं करता, और भक्त के जो है
चीज़ हो उसका मैं आदर करता हूँ अगर भक्तिपूर्वक देता है ना। अब भगवान ने जो है सुदामा को वो श्लोक बोला जो गीता में उन्होंने बोला है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक जो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिप्रदम अस्नामि प्रयतात्मा। गीता 9:26 वो भगवान सुदामा से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि कोई मुझे भक्ति के साथ एक पत्ता या फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिव्रतम अस्नामि प्रयतात्मा। अब भगवान ने तो इतना बोल दिया, अब सोचे मैं भक्त भी तो नहीं हूँ। जो भक्त होता है अपने को भक्त नहीं समझता। तो सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं कि भगवान तो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने घर से क्या लाया हूँ उनके लिए, और भक्तिपूर्वक कोई दे तो मैं ग्रहण करता हूँ कि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। अब सुदामा चुप कुछ बोल नहीं पा रहे, सुदामा कुछ बोल नहीं पा रहे, है ना। तो इतना कहने पर भी लक्ष्मीपति को जो है सुदामा जो है लज्जित हो रहे हैं कि वो जो है कैसे उनको वो तंडुल दें, चिवड़ा, है ना, जो है ना, जो फूला उसको आप लोग क्या बोलते हैं? तंडुल बोलते हैं संस्कृत में, तंडुल, मुरमुरा राइस होता, पोहा, फ्लैट राइस, और एक होता पफ्ड राइस, है ना, है मुरमुरा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो है वो उनकी पत्नी जो लेके आई थी तो वो वही लाई थी, हाँ, उनकी पत्नी जो है जो पड़ोस से मांग करके लाई थी तो वो लाई थी पृथुक तुंडलान। संस्कृत में पृथुक तुंडलान, पृथुक माने जो फूला हुआ हो चावल, पृथुक तुंडल संस्कृत बोलते हैं पृथुक तुंडल, है ना। अंग्रेजी बोलते हैं पफ्ड राइस, है ना। हिंदी में बोलते हैं मुरमुरा। तो वो जो है लेके आई। चिवड़ा कभी बोलते हैं चिवड़ा। अब चिवड़ा मेरे ख्याल से वो नहीं है, चिवड़ा तो फ्लैट राइस होगा, है ना। तो चिवड़ा बोल देते हैं, चिवड़ा नहीं है, वो है क्या? मुरमुरा है। हमारे यहाँ चोले बोल देते हैं, हमारे यहाँ की भाषा में चोले। टोले चिवड़ा अगर बना के दिया होता तो खराब हो जाता, पैदल गए थे। हाँ, तो वो खराब नहीं होता है, पैदल गए थे, हाँ, तो इसलिए वो खराब नहीं होता है। वो जो है वो मुरमुरा, तो मुरमुरा है। और थोड़ा सा भी मुरमुरा हाथ में आ जाता है, बहुत लगता है, थोड़ा सा भी बहुत दिखाई पड़ता है। तो अब जो है वो क्या करें कि सुदामा ने अपना सिर झुका लिया, सुदामा ने सिर झुका लिया, लज्जा से सिर झुका लिया। अब उन्हें बता रहे हैं पत्नी से कहा कि दे दो, उनको भेंट न देना है। यहाँ भगवान लक्ष्मी के पति है, उनके ऐश्वर्य। अब सोचते मैं कैसे दूँ। भगवान कहते भक्तिपूर्वक कोई थोड़ा सा दे तो भी मैं बड़ा आदर पूर्वक लेता हूँ। तो वो सोचते मैं भक्ति भी नहीं हूँ। अब मैं वो जो है न कुछ बोल पा रहे हैं और न सिर उठा पा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ? इत्युक्तोपि तस्मै वृणिता पदये श्रियः पृथुक प्रसृतिं राजन् प्रायच्छन्न वाङ्मुखः। और भगवान तो सब जीवों के हृदय में साक्षी हैं, सब जानते हैं। सुदामा के हृदय की बात, उनकी लज्जा को देख करके भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो लज्जा किस बात की आ रही कि मैं भक्त भी नहीं हूँ। अब भगवान तो भक्त का दिया हुआ लेते हैं, तो मैं भक्त भी नहीं हूँ, अब भगवान को कैसे दूँ? तो भगवान इस बात को भी जो है भगवान जो है संतुष्ट हो रहे हैं भगवान सुदामा के इस विचार से। और उन्होंने यही सोचा कि इसने जो है कभी भी भौतिक इच्छा की नहीं। ये सुदामा जो मेरा भक्त है ये कभी भी भौतिक इच्छा करता नहीं है, और अभी अपनी सती पतिव्रता पत्नी के कहने से आया है। ये मुझसे मांगने नहीं आया, और ये भी नहीं सोचता है कि बिना मांगे भगवान दे मुझे। ये भी गलत है। भैया मैं मांगता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना मांगे मुझे दो। तो ये भी गलत है कि दिमाग में हमेशा
वो बना रहे कि भाई ये मुझे देता क्यों नहीं, मैं मांगता नहीं तो भी मुझे देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा मुझे, तो दिमाग में तनाव रहेगा। तो सुदामा के दिमाग में ये भी तनाव नहीं है कि बिना मांगे भगवान दें, और लेकिन अपने पत्नी के कहने से आया है, वे सोच के आया है कि मुझे दर्शन हो जाएंगे भगवान के, तो बड़ी बात। ये मांगना नहीं चाहता, इसके अंदर की इच्छा नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। तो भगवान सोचते इसकी पत्नी के अंदर इच्छा है कि मिले, तो अपने पति की सेवा के लिए चाहती है, तो पत्नी का भाव भी अच्छा है। सुदामा की पत्नी का भी जो भाव अच्छा है, क्यों, उसने सुदामा को भेजा कि भगवान धन देंगे, तो उससे क्या करेगी, वो अपने पति की सेवा करेगी। तो पत्नी भी जो है से भी भगवान प्रसन्न है, पत्नी की भाव से प्रसन्न है, और सुदामा के भाव से प्रसन्न है कि सुदामा नहीं लेना चाहते, है ना। तो भगवान ने जो है जब ये देखा, तो भगवान अपने मन में सोचते हैं कि ऐसी संपत्ति मैं इसको प्रदान करूंगा कि देवता भी नहीं सोच सकते, इसको मैं ऐसी संपत्ति प्रदान करूंगा कि देवता भी नहीं सोच सकते, क्योंकि भगवान उसकी पत्नी से भी बड़े प्रसन्न है और सुदामा से भी बड़े प्रसन्न है। ऐसी संपत्ति दूंगा देवता लोग भी नहीं देख सकते। सर्वभूतात्मक साक्षात तस्यागमन कारणम मृज्ञान या चिंतन न्यायम श्री कामो मां भजत पुराण पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मां मत्स्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा। ऐसा सोच करके भगवान जो है ब्राह्मण के वस्त्र में से जो बंधा हुआ जो तंडुल है उसको छीन लिया भगवान ने। पुराना कपड़ा था बंधा हुआ था, वो छीन लिया, है ना। अब वो ऐसे ऐसे किए हुए हैं और भगवान ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया है, और बोले ये क्या है, अरे ये क्या है। भगवान बड़े आदर से कहते ये क्या है, ये क्या है। भगवान ने छीन लिया, ये क्या है। यथम विचिन्त्य वसनात् चीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथुक तण्डुलान्। पृथुक तण्डुलान्, पृथुक तण्डुलान्, पृथुक का मतलब मोटा, जो तंदुर माने चावल, मोटा चावल वही है, मुरमुरा। हे मित्र, क्या मेरे लिए लाए हो तुम। अब भगवान कहते हैं क्या तुम, क्या कहते हैं भगवान सुदामा से, क्या मेरे लिए लाए हो, है ना, क्या तुम मेरे लिए लाए हो। हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और ये थोड़े से दाने केवल मुझे नहीं पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करें। क्या भगवान इतने दानों से केवल मैं ही नहीं पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान के उदर में तो ब्रह्मांड है, तो इतने दानों से तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाएगा। ये साइंस, असली विज्ञान ये है कि भगवान को आप थोड़ा सा अर्पित करते हो तो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, पूरी सृष्टि की सेवा हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि। आज तो लोग मानव सेवा, माधव सेवा होते हैं, मनुष्यों की सेवा नहीं, सब जीवों की सेवा होती है, सब जीवों की सेवा। ऐसा नहीं कि मानव सेवा कर रहे हो और पशुओं की हत्या कर रहे हैं। आजकल यही चल रहा है, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान की सेवा से क्या है, पूरी सृष्टि की सेवा हो जाती है। हाँ, नवेतनुपनीतं मे परमे प्रेरणं सखे तर्पत्यंग माम विश्वम एते पृथुके तुंडला। यूं कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खा ली। क्या किया, एक मुट्ठी खा ली, एक मुट्ठी खा ली। यूं कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खा ली, एक मुट्ठी खा ली, और दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे, दूसरी मुट्ठी और खाने वाले थे। 4 मुट्ठी था ना, 4 मुट्ठी चावल था, एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी और खाने वाले थे, है ना। तभी पति परायणा देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं क्यों, अब हमें नहीं खिलाओगे क्या, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे क्या। तो भगवान जो है खाना चाहते हैं। यदि मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमा दधे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। इसका व्याख्या जो है आप सुनो बड़े ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं, हाथ उठाइए कौन लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो, मैं पूछता हूँ।
ठीक है, ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान न जाए आपका। महारानी रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ इसलिए पकड़ लिया कि और अधिक ना खाएं। महारानी रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अधिक, एक मुट्ठी खा गए, अब नहीं खाना, ना खाएं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि संकेत कर रही हैं कि आपकी इतनी सी कृपा से उसको अथाय धन मिल जाएगा। तो अब आप जो है इतना मुझे विवश ना करो कि मुझे भी जाना पड़े। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, एक मुट्ठी चावल से असीमित संपत्ति इसको मिल जाएगी, अब दूसरी मुट्ठी खाओगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा उसके साथ। तो क्या कर रहे हैं आप? रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का कि मुझे भी ना जाना पड़े। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या, ये तो श्रीधर स्वामी की व्याख्या। विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा, यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए सारे तंदुल को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियाँ और मेरी सौतें और नौकर और मेरे लिए क्या बचेगा? रुक्मिणी क्या कह रहे हैं? मतलब भाव ये है कि आप सब खा लोगे तो कितनी सौतें हैं मेरी, कितनी सौतें हैं रुक्मिणी जी की? 16,107। एक वो हैं तो बाकी 16,107 सौतें हैं और फिर उनके भी नौकर हैं, है ना। तो सबको तो बांटना है, तो आप खा रहे हो तो फिर उनको क्या बचेगा, इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। और फिर अपने नौकरानियों से कहा कि ले जाओ इनको, इनके द्वारा मेरे स्वामी का पेट बिगड़ जाएगा। रुक्मिणी जी ने मतलब ऊपर से ये कहा कि अब ले जाओ, अब नहीं, क्योंकि स्वामी का पेट बिगड़ जाएगा। लेकिन कहने के लिए बहाना तो ये है कि पेट खराब हो जाएगा, है कि सबको बांटा जाएगा, कि चावल सब